प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, माँ महालक्ष्मी धन की देवी हैं। प्राचीन काल से ही देव, दानव तथा मानव सभी लक्ष्मी जी की पूजा उपासना धन एवं सुख शांति की प्राप्ति के लिए करते रहे हैं। आज हम आपको 3 ऐसे देवताओं के नाम बताएंगे जिनकी पूजा उपासना अगर माता लक्ष्मी जी के साथ की जाए तो व्यक्ति धनवानों में भी परम धनवान होता है, क्योंकि सिर्फ धन उपार्जन करना ही पर्याप्त नहीं है, धन का सही उपयोग होना भी अति आवश्यक है। दर्शकों, इसमें कोई शंका नहीं है कि सामान्य रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करने पर व्यक्ति को लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है, किंतु यदि विशिष्ट कार्यों की पूर्णता एवं प्राप्ति के लिए अर्थात हमारा कोई विशिष्ट कार्य हो और हमें उसकी सिद्धि चाहिए हो तो हमें माता लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि विष्णु जी, धनाध्यक्ष कुबेर जी तथा स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इस प्रकार पूजन करने पर हमें लाभ की प्राप्ति बहुत अधिक होती है, जो कि सामान्य पूजा आराधना से नहीं प्राप्त हो सकती। इसी कारण हमें माता महालक्ष्मी की पूजा इन तीनों देवताओं के साथ अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा अर्चना करने पर हमारे धन का सही उपयोग, रख रखाव तथा उसकी रक्षा भली भांति होती है। तो आइए माता महालक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी, कुबेर जी तथा स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ की एक साथ पूजा क्यों की जाती है, उसके लाभ क्या होते हैं तथा उनके मंत्र के बारे में जानते हैं। भक्तजनों, श्री हरि विष्णु जी माँ लक्ष्मी के स्वामी हैं। आमतौर पर विष्णु जी की पूजा उपासना के बारे में बहुत कम श्रोताओं को जानकारी होती है, किंतु हम यहाँ बताना चाहते हैं, यदि लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी की उपासना भी की जाए तो अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। यह केवल इसलिए नहीं है कि विष्णु जी लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, बल्कि इसलिए है कि वे संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं तथा हमारा भरण पोषण करते हैं। माँ महालक्ष्मी की कृपा से प्राप्त धन का सही उपयोग हो, इसके लिए श्री हरि विष्णु जी की कृपा अवश्य होनी चाहिए। विष्णु जी को त्रिदेवों में से एक देव माना गया है। विद्वानों का मानना है कि विष्णु जी की पूजा उपासना की जाए तो श्री ब्रह्मा जी एवं भगवान शिव की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दर्शकों, माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ लोक में ही निवास करती हैं तथा प्रभु का विश्व के पालन पोषण में सहयोग करती हैं। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु का निवास होगा वहाँ लक्ष्मी जी का ठहरना निश्चित है। दर्शकों, वैसे तो विष्णु भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु कुछ मंत्र श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उनमें से एक मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, समय के अभाव के कारण अगर आप इन मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है, आपकी जब भी इच्छा हो लक्ष्मी नारायण नारायण का भजन करें। दर्शकों, दूसरे देवता धनाध्यक्ष कुबेर जी हैं। कुबेर देव धन के देवता हैं। वह देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। पृथ्वी लोक की समस्त धन संपदा के भी एकमात्र स्वामी कुबेर देव भगवान शिव के परम प्रिय सेवक हैं। इनकी कृपा से किसी को भी धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। धन के अधिपति होने के कारण इन्हें मंत्र साधना द्वारा प्रसन्न करके आप भी अपार धन संपदा के स्वामी बन सकते हैं। ऋषि मुनियों एवं विद्वानों का मानना है कि कुबेर जी के पास ही खजाने की चाबी रहती है। कुबेर जी की पूजा उपासना से व्यक्ति को प्राप्त धन का सही रूप में व्यय हो पाना संभव होता है। लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त धन पर
आपका नियंत्रण हो, आप इसका व्यय सुख एवं समृद्धि से कर सकें, आपके धन पर कोई अन्य व्यक्ति अधिकार न कर ले। इसके लिए आवश्यक है कि आप कुबेर जी की पूजा करें। माता महालक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ आपको कुबेर जी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। श्री कुबेर देव का मंत्र है ओम यच्छाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम देहि दापय दापय स्वाहा। यह कोषाध्यक्ष कुबेर देव का अमोघ मंत्र है। दूसरा है कुबेर जी का षोडशाक्षर मंत्र ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। दर्शकों, तीसरे और सबसे अनूठे देवता हैं स्वर्णाकर्षण भैरव जी। श्री स्वर्णाकर्षण भैरव जी के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि इनकी कथा इतनी प्रचलित नहीं है, किंतु इनके साथ माता महालक्ष्मी की पूजा करने पर अपार धन संपदा प्राप्त होती है। मनुष्य के हर बिगड़े काम बन जाते हैं तथा धन की रक्षा भी होती है। श्री स्वर्णाकर्षण भैरव काल भैरव के सात्विक रूप हैं, जिनकी पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। यह हमेशा पाताल में रहते हैं। इनकी साधना से अष्ट दारिद्र्य समाप्त हो जाता है, अर्थात हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है तथा हमें धन का जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। जीवन में कभी आर्थिक हानि नहीं होती एवं सिर्फ आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। श्री भैरव जी रात्रि के देवता माने जाते हैं। इसी कारण इनकी साधना का समय मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच का है। दर्शकों, क्या आपको पता है कि कुबेर जी और स्वयं मां महालक्ष्मी जी एक समय धनहीन हो गए थे? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। आइए हम वह कथा सुनते हैं। वर्षों तक देवासुर संग्राम में युद्ध के कारण कुबेर जी को जब धन की भारी हानि हुई तथा उस समय मां महालक्ष्मी जी भी धनहीन हो गईं, तब उस समय सब देवी और देवता भगवान महादेव की शरण में गए। सभी देवताओं सहित नंदी जी ने यक्षराज श्री कुबेर जी को धनवान बनाने के लिए श्री शिव जी से प्रार्थना की तथा श्री शिव जी से प्रश्न किया कि कुबेर के खाली भंडार फिर कैसे भरेंगे? ऐसे कौन देवता हैं जो उनके खाली हो चुके भंडार भर दें? तब भगवान शिव ने भगवती के अविनाशी धाम श्री मणिद्वीप के कोषाध्यक्ष श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ भगवान की महिमा कही और उनके वैभव का वर्णन किया तथा उनकी शरण में जाने को कहा। और महादेव जी ने नंदी जी को माध्यम बनाकर स्वर्णाकर्षण भैरव देव की महिमा गाई। और फिर माता श्री लक्ष्मी जी ने और कुबेर जी ने विशाल तीर्थ अर्थात बद्री विशाल धाम में 3000 वर्षों तक सभी देवताओं सहित भीषण तप किया। तब भगवान स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ ने श्री मणिद्वीप धाम से प्रकट होकर 4 भुजाओं से धन की वर्षा की, जिससे पुनः सभी देवता श्री संपन्न हो गए और उनके सारे खाली भंडार भर गए। भक्तजनों, अब हम आपको स्वर्णाकर्षण भैरव जी का मंत्र बताते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सः वम आप दुग्ध धारणाय अजामल वधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह बताना था कि हमें माता महालक्ष्मी की पूजा श्री हरि विष्णु, श्री कुबेर जी तथा
स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ के साथ अवश्य करनी चाहिए। इसी से आपका धन स्थिर रहेगा तथा उसका व्यय सही प्रकार से हो सकेगा। तो भक्तजनों, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम से बोलिए, माता महालक्ष्मी की जय। कृपया मन सरोवर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।